जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं NCL आनी नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के भर्ती के ऊपर, जो असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड C के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल 270 पद हैं और किन किन ब्रांचों पे निकाली गई हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन पर। तो चलिए बिना किसी बात के देरी करते हुए हम जानते हैं कि इसमें योग्यता क्या क्या मांगा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सैलरी कितनी है। आगे हम इस पर बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये NCL ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जो कि 9 तारीख की दूसरा महीना 2026 को जारी किया है। इसमें निकाली गई जो पद है वो किस किस पद पर हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सहायक फोरमैन E&T ग्रेड C। E&T का मतलब इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन, जिसमें क्या मांगा है, किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेट यानी कि 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए। और दूसरा क्या है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। क्या क्या, 10th प्लस डिप्लोमा दोनों होना चाहिए। और दूसरा पोस्ट क्या है, सहायक फोरमैन मैकेनिकल ग्रेड C के लिए। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है तो ये पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्या मांगा हुआ है, 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किया हुआ है उसके लिए ये पद है। इसमें भी योग्यता क्या मांगा हुआ है, 10वीं पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पद रिक्तियाँ ये हैं, आप NCL के वेबसाइट पर जा करके आप PDF को देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ST SC OBC और जनरल के लिए कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। आप इसको अपने फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो सैलरी है वो कितना दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पदों के लिए प्रशिक्षण अवधि और वेतनमान तालिका अंगा में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सहायक फोरमैन E&T के लिए इतना सैलरी दिया गया है, 47,300 के आसपास दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, बहुत दिनों के बाद भर्ती निकली हुई है। सहायक फोरमैन मैकेनिकल ग्रेड C के लिए कितना सैलरी है, 47,330 के आसपास में है। और सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए, जो व्यक्ति इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, उसका भी सैलरी कितना है, 47,300 के आसपास है। तो आप बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, नहीं तो सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है। आप अगर ST SC OBC कैटेगरी से आते हुए हैं तो आपको उनके अनुसार छूट दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए कोई छूट नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष छूट दिया गया है। पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं उन लोगों के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 10 वर्ष का, और दिव्यांगजन जो OBC श्रेणी में आते हैं उनको 13 वर्ष का दिया गया है, नॉन क्रीमी लेयर में जो हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए 15 वर्ष का है। पूर्व सैनिक अगर हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष का। अब देखते हैं आवेदक शुल्क कितना है। यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि अनारक्षित, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वालों के लिए कितना है, 1000 प्लस 180 रुपये GST लागू। टोटल फीस कितना है, 1180। कितना है, 1180 रुपये टोटल फीस है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी, PWD जो विकलांग हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखी गई है। आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया सबसे पहले आपका क्या होगा, CBT होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग होगा आपका। बहुत ही सिंपल है ज्वाइनिंग प्रक्रिया, आप बिल्कुल भी इस चांस को मत खोइएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में से आपको यहाँ पे न्यूनतम कट ऑफ के लिए दिया गया है क्राइटेरिया कि आप अगर EWS से हैं और जनरल से हैं तो आपको 50 अंक लाना है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप 40 अंक, ये एक न्यूनतम कट ऑफ रहेगा। अब आगे जितना जा सकता है वो मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको
NCL के ये जो वेबसाइट दिया हुआ है www.ncil.in पर जा करके आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। लिंक ओपन हो जाएगी और इसका जो फॉर्म भरने का डेट है स्टार्ट हो चुका है आपका 11 तारीख। यह जो ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म और जमा करने की प्रारंभिक तिथि क्या है 11 तारीख दूसरा महीना 2026 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट कब है ऑनलाइन पंजीकरण जो दिया हुआ है क्रूशियल डेट इन पदों पर अंतिम तिथि क्या है 5 तारीख तीसरा महीना मतलब मार्च महीने में लास्ट डेट है 5 तारीख तीसरा महीना 2026 को। एडमिट कार्ड के लिए अभी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड की जैसे फॉर्म कंप्लीट होता है 5 तारीख तीसरा महीना उसके बाद कुछ ही दिन में आपको आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि आ जाएगी और बाकी कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा निर्धारित किया जाएगा वो भी सूचना आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।